अभी पिछले 4-5 दिनों से ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही थी। इसमें आपको बाइक पर 2 लड़के दिख रहे होंगे, जिसमें से एक का नाम है मनराज मीणा और दूसरे का नाम है सुदामा मीणा, जो कि बाइक से जा रही लड़की के साथ छेड़खानी करते हैं। और फिर ये वीडियो अभी का नहीं, दिसंबर का है 2025 का। और इस वीडियो को इन नमूने ने फिर अपने ही इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। फिलहाल अब ये वीडियो वायरल होने के बाद जयपुर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके इनकी अच्छे से खातिरदारी की है। और इसके साथ ही जो लोग इस वीडियो को शूट कर रहे थे पीछे से दूसरी बाइक से, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अरे बाप रे! अल्लाहू अकबर! भागो! क्या गुंडा बनेगा रे तू? एक्टर विजय अपनी चुनावी रैली कर रहे थे तो उनके कुछ समर्थकों ने उन पर जरा से फूल क्या बरसा दिए। बेचारे डर के मारे साइकिल छोड़कर जाकर अपनी वैन में बैठ गए। शायद आज इन्हें अपनी रियल लाइफ व रियल लाइफ में अंतर समझ आ गया होगा। दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैं दिखा रहा था कि कैसे एक बंदे ने कंपनी में आग लगा दी जस्ट बिकॉज उसको सैलरी नहीं मिल रही। किसी बंदे ने तो अपनी फैक्ट्री में आग लगा दी है जस्ट बिकॉज उसको सैलरी नहीं मिल रही थी। तब तक उस बंदे का नाम या रिलीजन कुछ भी मालूम नहीं था, बट ये सडनली मेरे कमेंट में बंदा आता है और ये कहता है कि किसी बंदे ने नहीं, अब्दुल है इस काम के पीछे, अब्दुल जिहाद ही कर सकता है। और मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए ये गिफ्ट भेज दिया था, बिकॉज भाई ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है जो बिना किसी सबूत के बस किसी पर भी ऐसे इल्जाम लगा देते हैं। आई मीन मुझे पता है कि तुम एक कम्युनिटी को हेट करते हो, बट बिना किसी एविडेंस के किसी कम्युनिटी को इस तरह हेट करना भाई जायज नहीं है। जब तक ऐसे लोग देश में हैं, इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। जिस बंदे ने आग लगाई थी वो अब पकड़ा जा चुका है। उस बंदे का नाम है चमेल अब्दुल करीम। आई एम सॉरी रोहन भाई, मैंने आपको इतनी जल्दी जज कर लिया। मुझे मालूम नहीं था कि आप फ्यूचर देख सकते हो। अब भाई तुम मुझे बताओ, मैं कब तक तुम्हें डिफेंड करूंगा यार? क्यों हरकतें करते हो ऐसी? कोई बेचारा आखिर कब तक और कहां तक इन्हें डिफेंड करेगा। ऐसी जब भी कोई घटना होती है इनका ही नाम सामने आता है। सो फ्रेंड्स, मोनालिसा का पता नहीं लग पाया अजमेर में। मैं आज आ रहा हूँ जोधपुर। जोधपुर में पता करेंगे। आज जोधपुर में होल्ड है हम लोग। तो आप किसी को पता लगे कि मोनालिसा कहाँ पे है या किसी ने कहीं पे देखा है, कोई भाई बहन हो, मेरे को बताए, मुझे मैसेज करें, ठीक है सर। अगर आप तक भी ये वीडियो पहुंची और ये न्यूज़ कटिंग पहुंची है तो आपको बता दूं कि ये फर्जी व फेक न्यूज़ है और ये क्रिएटर है जो कि उसके जैसा ही दिख रहा है, तो बस मजे के लिए एक फर्जी वीडियो बना रहा है। आप लोगों का कैसा लग रहा है पैदल चलने में? कैसा महसूस हो रहा है? 1000 की साड़ी भारी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, 1000 की साड़ी। 1000 के का है? 1000 के है? 2000 के भाई, 2000 के है? 2000 के हो गलती तो। जिन लोगों को ये वीडियो देखकर समझ नहीं आया उन्हें बता दूं कि ये लोग जय भीम कलश यात्रा निकाल रहे हैं। बाबा साहब ने इन्हें पढ़ने को कहा तो ये पढ़ाई लिखाई छोड़कर बाकी का सब काम कर रहे हैं। क्या करते हैं वो? 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में। आज क्या है, नौकरी नहीं मिल रही उनको। नौकरी क्यों नहीं मिल रही उनको, ये बताओ। चलो, मुसलमान है इसलिए नहीं मिल रही है? क्यों नहीं मिल रही उन्हें नौकरी, ये बताओ आप मुझे। मेरे घर के अंदर है मेरा, अगर तुम क्यों हो तो मैं लाके खड़ा कर दूंगा उनको। 8वीं 9वीं 10वीं हाँ, और पढ़ना पड़ेगा नौकरी के लिए ना। और आपको पढ़ना पड़ेगी। कौन सी नौकरी मिलेगी जो है ना उसमें आज है ना 10वीं में जैसे आपको क्लास नहीं मिल रही, तो क्यों नहीं मिल रही है बताओ तुम। आपको टीचर बनने के लिए। अरे टीचर क्या करेगी इसके अंदर, जब 10वीं में, 8वीं में, 9वीं में, कोई सी भी क्लास में पहले नु बतावे कि 10वीं पास कर लो कि ऐसे बात हो गई कि तुम्हें ना वो ये मिलेगा और वो मिलेगा। आज कुछ भी नहीं मिल रहा, बताओ। किसने क्या कहा था? है 10वीं पास के बाद से सरकार आई, कुछ भी नहीं मिल रहा, बताओ। आप बेचारा पत्रकार भी किन्हें समझा रहा है जो मदरसे से पढ़कर आए हैं। भीत है। बीजेपी पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने पहले जूते उतारे, फिर योगी जी को पटका पहनाया, उसके बाद उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। ये है योगी जी का सम्मान लोगों के बीच में। तब तक आप सावरकर क्या
आप सावरकर के जूते की नोक के बराबर नहीं है, और जूते की नोक भी नहीं, आप सावरकर की जो चप्पल में जो मिट्टी लगी होती है, उस मिट्टी में जो छोटी सी एक जो कण होता है, आप उस कण के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और सुनेंगे, राहुल गांधी वीर सावरकर के चप्पल के नीचे जो धूल लगती है, उस धूल के एक कण के बराबर राहुल गांधी नहीं है। सुनना चाहते हैं? अशोक श्रीवास्तव ने यहाँ पर कांग्रेसियों की कुछ ज्यादा ही लंका लगा दी, साथ में राहुल गांधी को भी लपेट दिया। हमका जहाँ ये क्या उसका नाम, और जब आएगा ना, ये बताओ दीदी आएगा कि मोदी जी आएगा? मोदी जी आएगा। हाँ, मोदी आएगा। बस ठीक, ठीक है। राम नाम का आपका तो बदनाम कर देगा, तो जम को कौन पकड़ेगा? जम को पकड़ने वाला है ना, राम ही पकड़ेगा। मैं उठा रहा हूँ, तू फेंकना स्टार्ट कर। देखिए, जैसे ही पश्चिम बंगाल के वोटर ने बोला कि इस बार मोदी आएगा, उसके बाद ही बेचारे लेफ्ट के पत्रकार ने बोला बस ठीक है, इसके आगे का सुनूंगा तो मेरे कानों से खून निकलने लगेगा। टॉक्सिक है यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स कि आप उनके थोड़ा सा उनके विपरीत में जाएंगे तो वो आपको कुछ मतलब करेंगे नहीं, आपके लिए कुछ करेंगे नहीं, मतलब और घर में घुस के मारेंगे, ये तो अलग बात है। तो अभी मुझे बोलते ना ये वाला काम कर दे रही हूँ, वोट मुझे ही देना, तो मुझे मन में आया कि यार मैं तुम्हें वोट क्यों दूँ, मुझे पसंद आएगा तब ना। पर वो मुझसे ज़बरदस्ती ऐसे बोलते कि तुम मुझे ही वोट देना। मुझे बहुत ख़राब लगा, पर मैं उनके मुँह पे कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि मैं उस एरिया में रहती, कहीं मेरे साथ बुरा हो जाए। एक पॉलिटिकल लीडर्स आया और बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे कि अगर तुमने वोट नहीं दिया तो तुम्हारा क्या होगा, तुम खुद समझ लेना। कृपया अब आप लोग ही कमेंट कर बताइए कि ये किस पार्टी के नेता, किस पार्टी के गुंडे हो सकते हैं जो पब्लिक के बीच में इस तरह से प्यार मोहब्बत से वोट मांगने जा रहे हैं। एक्स मुस्लिम पदयात्रा है, उसका आरंभ जो है शुरू हो चुका है और यहाँ पे तमाम एक्स मुस्लिम मौजूद हैं। आपका जो एक्स मुस्लिम पदयात्रा निकाल रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? समाज में क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, समाज में यही मैसेज देना चाहते हैं, जो इस्लाम छोड़ देते हैं, जो मुर्तद हो जाते हैं, कम से कम उनको भी जीने का अधिकार है। ये मेरा अपना शहर है बिजनौर, और मैं यही पास में रहने वाला हूँ, लेकिन मेरे ऊपर इतना दबाव कि मैं अपने कभी घर नहीं जा सकता, वरना दिया जाऊंगा। ये आखिर इस्लाम छोड़ने की सजा क्यों और कब तक ऐसा होता रहेगा? ये बहुत ही सराहनीय काम किया है एक्स मुस्लिम्स ने। इस यात्रा की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी और मेरा मोदी सरकार से आग्रह है कि इनकी सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द कोई कानून लेकर आना चाहिए। जो लोग इस्लाम छोड़ देते हैं उन्हें भी जीने का हक है। हाँ भैया जी, अरे हमारी सुन ले। कहाँ से है? कहाँ से है? हाँ, अलवर से। यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्या कर रहा है? कौन सी? हड़म्पा। फिर यहाँ नमाज क्यों पढ़ रहा है? और कहीं पढ़ ले, मंदिर में जाता हूँ नमाज पढ़ने के लिए। हैं? मैं जाऊँ मस्जिद में हनुमान चालीसा करवाएगा? ना पढ़ेगा तू बंदे से मस्जिद में हनुमान चालीसा कराएगा कि मेरे से? ना, हम तो कई बार आए यार, खूब पढ़े। खड़ा हो, चल फिर पटोरी चलते हैं मेरे साथ मस्जिद में, और मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, तू चल मेरे साथ। ना पढ़ेगा भाई, हम तो नहीं, तू पढ़न दे है क्या? आरती भजन हमने करने देता है क्या वहाँ पे तेरा? ना पढ़ेगा। पटोरी में दुनिया भर की मस्जिद है, गांड काट दी जाएगी तेरी। सीधा चलो जा वहाँ खड़ा हो ले, दोबारा मंदिर में पाँव मत धर दिए, समझ गया? आइएगा ना, सड़क पड़ी है, पुराने अपनी स्टेशन करा ले। इसके घर पर खाने की 2 वक्त की रोटी भी नहीं होगी। मोदी जी के द्वारा दिए हुए फ्री के अनाज पर ये पल रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इनके दिमाग में जहर भरा हुआ है कि इन्हें जो नमाज पढ़नी है वो मंदिर के अंदर ही जाकर पढ़नी है। ये सबके सब एक किताब के मानसिक रोगी बन चुके हैं। पूरा मैदान खाली पड़ा, लेकिन उससे वहां पर नमाज नहीं पढ़ी गई। इसे सिर्फ और सिर्फ मंदिर ही नमाज पढ़ने के लिए दिखाई दिया। पता नहीं इस बीमारी का क्या इलाज, अगर आपको पता हो तो कमेंट कर अवश्य बताइएगा। जय सिया राम। यदि आप पंडित हैं, यदि आप ब्राह्मण हैं और आपकी बहन या बेटी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, एक अच्छी इन्फ्लुएंसर है, तो ध्यान रहे, उस पर आपकी नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि लव जिहाद की सबसे ज़्यादा शिकार आजकल ब्राह्मणों की बेटियां हो रही हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा फंडिंग भी होती है, और इसका उदाहरण आप इस वीडियो में देखिए। समाज आ गया, सहबी समाज भाई, पीछे भारद्वाज भी है, समाज में आया इंशाअल्लाह। पंडित
अब जो आपने वीडियो देखी है इसमें तीनों लड़कियां जो हैं ब्राह्मण कुल से हैं। एक ये कनिका शर्मा है जो रमजान में रोजे रख करके जो कलमा सीख रही थी, दूसरी वो चंद्रिका है जो बड़ा पाव बेच करके वायरल हो रही थी, और तीसरी अपने आप को भी शायद सिंधी या कुछ बता रही है। अब आप ये देखिए, ये एक इन्फ्लुएंसर थी और बड़ी इन्फ्लुएंसर थी। इन तीनों को जो है इस जाल में लव जिहाद का शिकार बनाया गया फंसा करके, और आज इनसे अन्य लड़कियों को प्रेरित करने के लिए बार बार इनको सोशल मीडिया पर लाया जाता है। इनको नहीं पता है, ये अज्ञान से भरी हुई है। लव जिहाद के तहत इनका ब्रेन वॉश हो चुका है, लेकिन जो दूसरी लड़कियां इनको देख करके प्रेरित होती हैं उनको आप कैसे समझाओगे या बचाओगे? मेरा सब ब्राह्मणों से, पंडितों से, अन्य जातियों के लोगों से या हिंदू धर्म के सभी सनातन भाई बहनों से अनुरोध है कि इनके परिवारों का बहिष्कार करो, इनके माता पिता को बहिष्कार करो, जो लोग इनको लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं उनका बहिष्कार करो, समाज से उनका हुक्का पानी डाल दो, जाए तो जाने दो, जो जाए उसको जाने दो एक बार सारों को। लेकिन ऐसे प्रकार की जो लड़कियां प्रेरणा हमारे समाज की बहन बेटियों को देगी उसका पूर्ण बहिष्कार करो, और जो ऐसे लव जिहाद फैला रही हैं उनका पूर्ण तरह इलाज करो। और आप हमें सूचित कर सकते हैं यदि आपको लगता है कोई लव जिहाद का शिकार हमारी बहन बेटी होने वाली है, कोई इस तरह का लव जिहादी उनके संपर्क में है, तो आप हमें भी सूचित कर सकते हो। भारत में कहीं भी होगा, खोद करके इलाज होगा, ये बात ध्यान रखो। लव जिहाद नहीं चलने देंगे। जय सिया राम। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, यदि आप शेयर नहीं कर सकते तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि अपनी वीडियो की रीच बराबर बनी है और लोगों तक अपनी ये वीडियो पहुंच पाए। साथ ही यदि आप लोगों ने अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मेरा एक सवाल है इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी से कि अगर आपके कम्युनिटी में अगर कोई गलत चीज करता है तो आप उसको कंडेम क्यों नहीं करते हो, आप उसके अगेंस्ट क्यों नहीं खड़े रहते हो, आप उसका विरोध क्यों नहीं करते हो? एक केस सामने आया जहां पे 6 मुस्लिम आदमियों को अरेस्ट किया गया है फॉर ट्राइंग टू फोर्सफुली कन्वर्ट 8 to 9 हिंदू गर्ल्स। और एक कहां पे हुआ पता है? कि टीसीएस में हुआ है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, जो कि देश की वन ऑफ द टॉप एमएनसी है, वहां पे ये हो रहा है। इन लोगों ने इनके पोजीशंस ऑफ पावर यूज करके, इंक्लूडिंग एचआर, 18 से 25 साल के बीच में ये लड़कियों को सिलेक्ट किया गया, इनको सेक्सुअली हरास किया फॉर द लास्ट 4 years, इनको नमाज पढ़ने को फोर्स किया, इनको नॉन वेजिटेरियन फूड खिलाया, यहाँ तक कि इनको फोर्सफुली इस्लामिक वेयर पहनने के लिए मजबूर किया गया, हिंदू गॉड्स को मॉक किया गया इनके सामने टू एम्बैरस देम, ये सब प्रेशर में आके वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए। और जब ये लड़कियां एचआर के पास गई तो एचआर ने पता है क्या बोला? एचआर ने बोला कि दिस इज वेरी नॉर्मल, एमएनसी कल्चर में इट्स वेरी नॉर्मल, डोंट एक्ट लाइक इट्स अ बिग डील। ये हो रहा है टीसीएस में। अगर ये टीसीएस में हो सकता है ना, तो ये कहां पे भी हो सकता है, ये हो रहा है। एंड अनफॉर्चुनेटली इसमें सबसे फनी चीज क्या है पता है? टीसीएस का ये चीज पे कोई स्टेटमेंट नहीं है। इट्स बीन 48 hours, नो statement at all, absolute silence. Shame on you guys, shame on you. So मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल इंडियन मुस्लिम्स के लिए कि डू यू सपोर्ट दिस और आर यू अगेंस्ट दिस? क्योंकि अगर आप साइलेंट हो ना, दैट मीन्स यू आर साइलेंटली सपोर्टिंग दिस। क्योंकि हमें पता है इन लड़कियों के साथ क्या होता था अगर ये पकड़े नहीं जाते थे। तो इन लड़कियों को इवेंचुअली अंडर द फॉल्स प्रीमाइस ऑफ मैरिज इनको कन्वर्ट किया रहता है इस्लाम में, एंड देन इनको ह्यूमन ट्रैफिक किया रहता फॉर सेक्सुअल पर्पसेस। वी हैव सीन दिस गेम प्ले आउट सो मेनी टाइम्स। द स्क्रिप्ट नेवर चेंजेस। सो मेरी एक रिक्वेस्ट एंड एक वार्निंग है, जो भी हिंदू लड़कियां आईटी सेक्टर में काम करती है ना, डोंट गिव देम एन इंच। अगर आप उनको उंगली दोगे ना, आपका हाथ पकड़ेंगे, हाथ दोगे ना तो सिर पकड़ेंगे। तो अगर आपके कंपनी में ये चीज आप देखते हो या फिर आपके साथ ये चीज हो रहा है ना, रिपोर्ट इट टू समवन। अगर एचआर आपके फेवर में है, रिपोर्ट टू दैट पर्सन, अदरवाइज गो टू द पुलिस। गो टू द पुलिस इन नंबर्स की हमारे कंपनी में, हमारी टीम में ये हो रहा है। बिकॉज दिस इज not done by amateurs, this is done by professionals, they get paid to do this. Make sure कि आपकी स्टोरी एंड आपके कंपनी में जो हो रहा है, इधर आपके साथ है, आपके कलीग्स के साथ, make sure it is known to the world, make sure it is known to all of us.